नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिशांक। स्वागत करता हूं आपका श्रीमन नारायण ब्लॉग्स पर। वर्तमान में कुतुब मीनार बड़ी चर्चा का कारण है। समय समय पर लोग इसे गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर कहते हैं और इसे हिंदू स्तंभ बताते हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि यह मीनार सही में एक इस्लामिक इमारत है या फिर कुछ इतिहासकार राष्ट्र को भ्रम में रखने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, कुतुब मीनार के बारे में हमें यह बताया गया है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, किंतु किसी के कुछ भी कह देने से हम उसे मान्यता दे दें, ये तो उचित नहीं। तो आज हम इसकी प्रामाणिकता को हम तथ्यों के आधार पर परखेंगे। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुतुब मीनार एक 73 मीटर ऊंची 5 मंजिला इमारत है। वामपंथी इतिहासकार बताते हैं कि यह कुतुब मीनार एक गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मैं आपको पहले ये बता दूं कि तबकाते नासिरी के अनुसार कुतुबुद्दीन को ऐबक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन एक हाथ से पंगु था और हाथ से पंगु व्यक्ति को ऐबक कहते हैं। वैसे गूगल बाबा ने बहुत सारे मतलब निकाल रखे हैं, पर सही यही है जो तबकाते नासिरी के हवाले से मैंने आपको बताया। मित्रों, इस खंडित शरीर वाले गुलाम राजा ने दिल्ली पर 4 वर्ष राज्य किया। इस बीच ये अपने दुश्मनों से भी लड़ता रहा। आस पड़ोस के हिंदू राजा इसके लिए बड़ी चुनौती थे। इतनी अस्थिर सत्ता होने के बाद भी यह गुलाम राजा एक विशालकाय 5 मंजिला इमारत बनवा देता है। जितनी ऊंची इमारत बनवाने में आज के समय में, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, महायंत्रों का भंडार है, तब भी इसे 4 वर्ष के समय में बनवाना एक कठिन कार्य है, दुरूह कार्य है। तो फिर उस अस्थिरता के काल में एक गुलाम राजा इस तरह का निर्माण कैसे करवा सकता है? ये बहुत सोचनीय विषय है। इस बात पर वामपंथी इतिहासकार यह तथ्य देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले तो एक ही मंजिल बनवाई थी, फिर समय समय पर अलग अलग राजाओं ने इस पर और निर्माण करवाया होगा। लेकिन कोई भी भवन अथवा इमारत बनवाते समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उस इमारत की नींव। अगर कुतुबुद्दीन ने इस इमारत को केवल 1 मंजिला बनवाया था तो फिर उसकी नींव भी 1 मंजिल को देखते हुए ही डाली गई होगी और फिर आगे अलग अलग राजाओं ने भविष्य में इस पर निर्माण भी करवाया होगा। तो उस छोटी नींव पर तो करवाना संभव नहीं है, उसे पुनः पुरानी इमारत को तोड़कर एक नई इमारत बनवानी पड़ी होगी, जो कि एक प्रकार से असंभव है। और दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर भूकंप आना एक आम बात है, वहां बहुत छोटी नींव पर खड़ी विशाल इमारत 800 वर्षों तक नहीं खड़ी रह सकती। तो वामपंथी इतिहासकारों द्वारा कही गई यह बात तथ्यों की प्रामाणिकता पर खरी नहीं उतरती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुलाम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कभी कहा हो कि यह मीनार उसने बनवाई है, इस बात का कोई सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन एक सबूत जरूर है, उसने मीनार वाले परिसर में एक शिलालेख पर यह उद्धृत जरूर करवाया था कि पत्थर स्तंभ के आसपास के मंदिरों, मूर्तियों और 28 मंचों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो फिर इतिहासकार ये क्यों कहते हैं कि यह मीनार कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी? मित्रों, अरबी भाषा में कुतुब मीनार का अर्थ उत्तरी ध्रुव का निरीक्षण स्तंभ है। जो भी लोग अरबी जानते थे वह इस मीनार को शायद इसी नाम से पुकारते थे। उन्होंने इस मीनार के विषय में इसी नाम से लिखा होगा। मुझे लगता है शायद यही कारण रहा होगा कि इन इतिहासकारों ने कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक से जोड़ दिया हो। इसको बनवाने के कारणों पर वामपंथी इतिहासकार और इस्लाम विशेषज्ञ कहते हैं कि पास में बनी मस्जिद में नमाज अदा करने हेतु लोगों को बुलाने के लिए इसे बनवाया जाता था या बनवाया गया था। लेकिन इतनी ऊंची मीनार से बिना माइक अथवा बिना किसी यंत्र के आप किसी को कोई आवाज़ दें और वो सुन ले, यह तो संभव नहीं है। वैसे 800 वर्ष पहले अरब में कोई आविष्कार हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। जिस मस्जिद में आमंत्रित करने के लिए यह स्तंभ बनवाया गया था, उस मस्जिद की दशा एक खंडहर से कुछ अधिक अच्छी नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है
कि किसी मंत्री का भवन राजा के भवन से अधिक सुंदर व विशालकाय हो। सबसे विशेष बात तो यह है कि इस्लामिक मीनारों का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए, किंतु इस मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, जो कि बिल्कुल ही अजीब है, क्योंकि मुसलमानों में नियमों की पालना पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। जो कहा गया है उसकी पालना नितांत आवश्यक है। मीनार के आसपास के परिसर पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अधिकतम मूर्तियां व भवन नष्ट प्राय हैं, किंतु जो नष्ट नहीं हुए अथवा अर्धविक्षिप्त हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। मीनार के आसपास में आप देखेंगे कि बहुत से इस्लामिक गुंबद बने हुए हैं, जो कि स्वाभाविक बात है, छत तो होनी ही चाहिए, किंतु ये गुंबद जिन स्तंभों पर बने हुए हैं उन स्तंभों पर देवी देवताओं और जैन मुनियों की गणपति की प्रतिमाएं हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में प्रतिमाओं को बनाना निषेध है, और वो भी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, ये तो संभव ही नहीं है। मित्रों, आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर फूल पत्तियाँ व घंटियाँ बनी हुई है। हदीस के अनुसार मोहम्मद साहब स्वयं कहते हैं कि घंटियाँ शैतान के वाद्य यंत्रों में से एक हैं, जबकि हिंदुओं के लिए घंटियाँ कितनी महत्वपूर्ण है ये बात सबको मालूम है। इन इमारतों की कुछ छतें जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं, उनकी आंतरिक सतह पर जो अद्भुत कलाकृति अंकित है वह हिंदू मंदिरों में ही प्राप्त होती है। साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में मुगल काल से पहले डिज़ाइन के नाम पर सिर्फ जियोमेट्रिकल फिगर जैसे कि गुंबद वगैरह ही हुआ करते थे। मुगल काल के बाद में फूल पत्तियाँ व अलग अलग कलाकृतियाँ उपयोग में लाई गई, और कुतुबुद्दीन, अलाउद्दीन और इल्तुतमिश मुगलों से बहुत पहले हुए हैं। इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि कुतुब मीनार परिसर में खड़े ये खंबे और स्ट्रक्चर किसी हिंदू मंदिर अथवा इमारत के हैं। हम अगर आस पड़ोस में ध्यानपूर्वक देखें तो यह पाएंगे कि अलग अलग स्थान पर गणेश, विष्णु, शिव, देवताओं, अप्सराओं आदि की खंडित प्रतिमाएं वहां पर मुस्लिम राजाओं द्वारा किए गए अत्याचारों का बखान करने के लिए सालों से स्थित हैं। मित्रों, मीनार को अगर देखें तो हमें वहां पर अरबी में कुछ लिखा प्रतीत होता है। संभव है कि यह कुरान की आयतें हों अथवा कोई इस्लामिक छंद हो, किंतु इन अरबी छंदों को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि वहां पर घंटियां बनी हुई हैं, कमल के पुष्प के चिन्ह हैं। जहां से ये आक्रांता आए हैं वहां पर कमल के पुष्प नहीं, कैक्टस होते हैं। एक बड़े इस्लाम विशेषज्ञ और फिलोसोफर सर सईद अहमद खान मानते हैं कि यह इमारत एक हिंदू आर्किटेक्चर है। ईस्वी सन 1852 में अपने एक अखबार असर उस सनादीद के एक लेख में वह अपनी बात रखते हुए यह कहते हैं कि इस मीनार पर अंकित इन अरबी छंदों को देखकर यह पता चलता है कि यह बहुत जल्दी में उद्धृत किए गए हैं। इनकी वर्तनी में स्पष्ट दोष प्रतीत होता है, और बहुत से छंद तो निरर्थक ही हैं, ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। मित्रों, यह तो स्पष्ट है कि मीनार के आसपास का अधिकतम परिसर हिंदुओं ने बनवाया है, किंतु बनवाते समय लगभग 50 फीट डायमीटर का स्थान इन्होंने खाली छोड़ दिया, केवल इसलिए कि भविष्य में पश्चिम से एक नरपिशाच आएगा जो यहाँ पर एक विशाल स्तंभ का निर्माण करवाएगा, तो उसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम इस प्रांगण के मध्य का स्थान रिक्त रख देते हैं। कितने दूरदर्शी थे ना हमारे पूर्वज। मीनार के आसपास एक और स्तंभ बनवाने का प्रयास किया गया है, किंतु वह प्रयास असफल रहा। वहां पर दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश की कब्रें भी हैं। पास में पुरातन भारतीय कारीगरी और विज्ञान की अद्भुतता को दर्शाता लौह स्तंभ है, जो 1000 वर्षों से भी अधिक समय से वहां पर स्थित है। इसको तोड़ने का प्रयास जरूर किया गया, पर वे आक्रांता इसे तोड़ने में असमर्थ रहे और केवल एक चोट ही दे पाए। अंत में मित्रों, एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि स्तंभ परिसर के आसपास बने आर्किटेक्चर को बनाने में लाए गए पत्थर व मीनार को बनाने के लिए उपयोग में लाए गए पत्थर एक ही हैं। बिना किसी उपकरण के सैकड़ों वर्ष बाद एक ही तरह के पत्थरों का उपयोग करना असंभव है। सत्य बात यही हो सकती है कि आसपास के मंदिर व मीनार एक ही साथ बनाए गए हैं। मित्रों, मैंने अपना मत आपके सामने रख दिया है। अब यह आप तय कीजिए कि यह एक हिंदू स्तंभ है या फिर एक मुस्लिम इमारत।
दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो अथवा आपको कुछ भी जानने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे नई वीडियो जैसे ही मैं डालूं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद। प्रणाम स्वीकारे।